What's up everyone and आप सभी को नमस्ते। सो इफ यू प्लान टू कम टू कनाडा ऑन डिप्लोमा सर्टिफिकेट या आपने अप्लाई कर दिया अगर आप आने चाहते हो और आपके माइंड में क्वेश्चन है कि मेरा अप्लाई तो मैंने कर दिया है या अप्लाई करने वाला हो, क्या मुझे अभी प्रोविजन अटेस्टेशन लेटर मिलेगा या नहीं मिलेगा, कितना टाइम लग रहा है इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग टाइम है स्टडी वीज़ा अप्रूव होने में, या मुझे मास्टर डिग्री पे जाना चाहिए, कोई प्रोफेशनल कोर्स लेना चाहिए, या अगर मुझे एल पे आना है तो अभी एल का क्या सिनेरियो है, विच प्रोविंस आई हैव टू चूज़, एंड स्टडी की वीज़ा के रिगार्डिंग भी विच प्रोविंस आई हैव टू चूज़। सो मैं वीडियो को शॉर्ट एंड क्रिस्प रखूँगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि वीडियो को विद इन 5 मिनट्स में कंप्लीट कर दूँ, एंड आई विल रिकमेंड यू और एडवाइस यू चूज़ द राइट कोर्स, राइट प्रोविंस, एंड डोंट फॉल इन ट्रैप ऑफ इमिग्रेशन कंसल्टेंट एजेंट। अपना दिमाग लगाओ, रिसर्च करो एंड मेक योर प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जिस प्रोविंस में जा रहे हो उसमें अपना पीएनपी का स्कोर चेक करो, एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इसी के साथ साथ अपना एक्सप्रेस एंट्री का स्कोर भी ज़रूर चेक करना। आपको एक आइडिया हो जाएगा आपकी जो प्रोफाइल है, आपके पास जो पास्ट एक्सपीरियंस है, आपके पास जो क्वालिफिकेशन है, उसका स्कोर कितना बन रहा है। आप कनाडा में आओगे तो कितना स्कोर बन पाएगा जब आप एक्सपीरियंस गेन करोगे। अगर आप स्टडी वीज़ा पे भी आते हो तो आपको उसके कितने पॉइंट्स मिलेंगे। अदरवाइज इट वुड बी वेरी हार्ड टू गेट अ पीआर राइट नाउ। तो शुरुआत करता हूँ। देखो, अगर आपने डिप्लोमा सर्टिफिकेट में अप्लाई कर दिया, आपने ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर दिया है और आप वेट कर रहे हो पाल के लिए, प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर के लिए, तो देखो अगर डिप्लोमा सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया है तो इसमें कम से कम 18 से 25 दिन लगेंगे राइट नाउ। लेकिन अगर आप मई इनटेक का वेट कर रहे हो, अभी मई चल ही रहा है, या अगर आप सितंबर इनटेक का वेट कर रहे हो या जनवरी इनटेक का वेट कर रहे हो, तो देखो अभी कॉलेज यूनिवर्सिटी हर प्रोविंस अभी जल्दी जल्दी दे रहे हैं, बट इट्स डिपेंड टाइम टू टाइम। अब डिपेंड करता है, कोई जल्दी आ रहा है कोई लेट आ रहा है, लेकिन मैक्सिमम टाइम अभी जो लग रहा है वो 18 से 25 दिन लग रहे हैं अगर आप पाल का वेट कर रहे हो तो। अगर आप मास्टर डिग्री के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है, प्रोफेशनल कोर्स के लिए अप्लाई किया हुआ है जिसमें पाल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो विद इन अ वीक या मैक्सिमम 10 डेज 12 डेज के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। दैट मीन्स कि आपका अप्रूव हो जाएगा। सो इट्स दैट ईजी राइट नाउ। आई वुड हाईली लाइक सजेस्ट यू, अगर आपने ग्रेजुएशन करी हुई है और आपके पास 1 साल का 2 साल का 3 साल का एक्सपीरियंस है, आप कोई प्रोफेशनल कोर्स या कोई मास्टर डिग्री का कोर्स ही अप्लाई करना, वही आपके लिए बेनिफिशियल है। इन टर्म्स ऑफ पीआर में भी पॉइंट्स ज़्यादा मिलेंगे, आपको वेट भी नहीं करना पड़ेगा और आपका स्टडी वीज़ा आराम से अप्रूव होगा। एंड चूज़ द राइट प्रोविंस। मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, आप स्टडी वीज़ा पे आ रहे हो, या तो अटलांटिक प्रोविंस को चूज़ करो, जो 4 प्रोविंस आते हैं इन्हीं को चूज़ करना। मिनिमम 2 ईयर की स्टडी करना, 1+1 या कॉन्टीन्यूस 2 ईयर्स, मिनिमम 2 ईयर्स होना चाहिए। ज़ीरो एक्सपीरियंस यू विल फाइल फॉर द पीएनपी। इस अटलांटिक प्रोविंस में कोई भी प्रोविंस आता है, चाहे वो न्यू फाउंडलैंड हो, न्यू ब्रंसविक हो, नोवा स्कोशिया हो, या प्रिंस एडवर्ड आइसलैंड हो, या यूकॉन प्रोविंस। अगर आप यूकॉन प्रोविंस में जाते हो तो आपको जितने भी कोर्सेज मिलेंगे, या तो अंडर ग्रेजुएट, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्स ही मिलेंगे। मास्टर के कोर्स, प्रोफेशनल कोर्स इतने अवेलेबल नहीं है वहाँ पे। यूकॉन प्रोविंस में पीआर मिलना बहुत ईजी है, और उस पर भी आपको मैं एक ही चीज़ कहूँगा, फॉर द सेफर साइड टेक 2 ईयर कोर्स। 1 ईयर कोर्स तब लेना जब आपकी बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन हो, अच्छा एक्सपीरियंस हो, 3-4 साल का मिनिमम, और आपने ग्रेजुएशन या मास्टर्स करी हो, तब आप 1 ईयर कोर्स लो। बट फॉर द सेफर साइड खेलना चाहते हो तो मिनिमम 2 ईयर का कोर्स कर लो। अब बात करते हैं एल के रिगार्डिंग। देखो, फ्रॉम द 1 मई 2024 एल अगर आपका अप्रूव हो जाता है, एल जो अप्रूव होता है वो अप्रूव होता है ESDC से, जो आप कह लो कि सब कैटेगरी है IRCC की। अगर आपका अप्रूव हो जाता है तो विद इन 6 मंथ्स के अंदर यू हैव टू अप्लाई फॉर द वर्क परमिट। अगर आप 6 मंथ्स के अंदर वर्क परमिट नहीं अप्लाई करते हो तो बेकार हो जाएगा एल। तो पहले 12 मंथ्स का था, कोविड के बाद, कोविड से पहले 6 मंथ्स का था, कोविड के बाद 12 मंथ्स का हो गया, लेकिन अब फिर 1 मई 2024 से वो 6 मंथ्स के अंदर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। एंड इफ़ यू आर इन कैनेडा फिजिकली प्रेजेंट तो आपका एल के चांसेस ज़्यादा है अप्रूव होने के, और जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। हाँ होगा ना होगा इट्स डिपेंड अपॉन ESDC, वो अप्रूव करते हैं। बाकी अगर आप कैनेडा में नहीं हो तो इट माइट टेक 7 मंथ्स, 8 मंथ्स, 10 मंथ्स, 12 मंथ्स, बट मेक श्योर if you have to choose LMIA, RNIP या रूरल रिन्यूएबल स्ट्रीम, आई वुड हाईली सजेस्ट यू रूरल रिन्यूएबल स्ट्रीम को पहले प्रेफरेंस देना, फिर RNIP को देना। लेकिन RNIP के अंदर 11 कम्युनिटीज आती है और 4 प्रोविंस आते हैं टोटल, तो फर्स्ट प्रेफरेंस देना सस्कैचुअन को, फिर अल्बर्टा को, फिर मैनिटोबा को, फिर ओंटारियो को, फिर ब्रिटिश कोलंबिया को। क्योंकि ओंटारियो ब्रिटिश कोलंबिया में पॉइंट्स के हिसाब से बनता है पीआर के लिए। इवन आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है RNIP में
लेकिन अल्बर्टा, सस्कैचुअन, मैनिटोबा में पॉइंट के हिसाब से नहीं होता। सो वहाँ पे पीआर मिलना ईजी है अगर आप आरएनआईपी के अंदर आते हो। लेकिन अगर आपको लगता है मुझे आरएनआईपी में नहीं आना है, अगर आपको डायरेक्ट पीआर चाहिए, देन गो टू रूरल रिन्यूएबल स्ट्रीम जो अल्बर्टा प्रोविंस के अंदर है। तो आई वुड हाईली सजेस्ट यू गो फॉर दैट वन। एंड अगर आपको लगे मुझे एलएमआई पे आना है, देखो एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा, एलएमआई पे कोई एजेंट, कोई कंसल्टेंट ये बोले कि मैं आपको गारंटी दे रहा है, मैं आपको एलएमआई दिलवा देंगे, चलो उसने एलएमआई दिलवा दिया, और ये बोल रहा है कि मैं आपको पीआर भी दिलवाऊंगा, वो आपको सरासर बेवकूफ़ बना रहा है। पीआर तभी मिलेगा जब आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग होगी, आपकी पॉइंट्स बनेंगे एक्सप्रेस एंट्री में और पीएनबी में, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है। एंड डीपी डिपेंड करता है किस इंडस्ट्री में वर्क करते हो, आपका नॉक कोड क्या है, आपके पास जॉब अप्रूवल लेटर, ऑफर लेटर कुछ है या नहीं है, और उस इंडस्ट्री में आप, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़, किस प्रोविंस में हो आप, ये बहुत मैटर करता है। डोंट गो टू ऑन्टारियो, ब्रिटिश कोलंबिया, क्यूबेक, चाहे वो एलएमआई पे हो, एलएमआई पे मत जाना, बाकी आरएनआईपी में जा सकते हो, बट तभी जाना बाकी अच्छी क्वालिफिकेशन हो और आपके एक्सप्रेस एंट्री में अच्छे पॉइंट्स बन रहे हो, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं है। सो इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और वीडियो को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। तब तक के लिए गुड बाय।